myself Pankaj Jain, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। आज मैं LLB पार्ट 3 सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को उनकी दीवानी प्रक्रिया संहिता में विचाराधीन न्याय चैप्टर के आवश्यक शर्तों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पिछले पीरियड में मैंने आपको बताया कि विचाराधीन न्याय का सिद्धांत सेक्शन 10 में परिभाषित किया गया है, जो सिद्धांत बोलता है कि जब एक ही पक्षकार के बीच उन्हीं या किन्हीं पक्षकार के बीच कोई मामला विवादक हो और सेम वही मामला उसी वाद हेतु पर, उसी वाद कारण पर वही मामला यदि भारत के ही किसी दूसरे न्यायालय में भी लंबित हो, तो दो मामला चूंकि एक समान हो, प्रत्यक्षता और सारता, तो बाद वाला न्यायालय का मामला स्थगित कर दिया जाएगा। अर्थात जब तक पहला वाला न्यायालय मामले पर अपना निर्णय न दे दे, तब तक बाद वाला न्यायालय उस मामले पर विचारण नहीं कर सकता। वाद की बहुलता को रोकने के लिए ही विचाराधीन न्याय का सिद्धांत पारित किया गया। अब हम देखेंगे धारा 10 में विचाराधीन न्याय लागू होने की क्या क्या शर्तें हैं। पहला, वादग्रस्त विषय प्रत्यक्षता और सारता समान हो। विचाराधीन न्याय का सिद्धांत तभी लागू होगा जब दोनों ही मामले में जो विवाद का विषय है वो प्रत्यक्षता और सारता एक समान होना चाहिए। यदि पहले मामले का विषय अलग है और दूसरे मामले का विषय अलग, तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। विचाराधीन न्याय का नियम रेस जब जुडिस का सिद्धांत तभी लागू होगा जब पहले वाले मामले और दूसरे वाले मामले, अर्थात पहला वाला न्यायालय और दूसरे वाले न्यायालय में जो लंबित मामला है वो प्रत्यक्षता और सारता एक समान हो। अर्थात दोनों ही मामले में जो विवादक विषय है वो एक ही होना चाहिए, प्रत्यक्षता और सारता, तभी ये सिद्धांत लागू होगा। दूसरा, दोनों वाद एक ही पक्षकार या उनके प्रतिनिधि के बीच हो। मतलब पहला वाला मामले में जो पक्षकार है वही पक्षकार दूसरे वाले न्यायालय में भी हो। अर्थात दोनों ही मामले में पक्षकार वही हो, उन्हीं या किन्हीं पक्षकार या उनके प्रतिनिधियों के बीच वाद हो। तो यदि पक्षकार वही हो तो ये सिद्धांत लागू होगा। तीसरा, एक ही हक के लिए दावा। चूंकि दोनों ही न्यायालय भारत के अंदर है या दोनों ही न्यायालय भारत के प्राधिकार से चलाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले वाले मामले में पक्षकार ने जो अनुतोष चाहा है, जो उपचार चाहा है, वही अनुतोष वो बाद वाले मामले में भी चाह रहा हो। यदि दोनों ही मामले में पक्षकार समान हक के लिए लड़ रहे हो, एक ही अनुतोष के लिए लड़ रहे हो, तो ही यह सिद्धांत लागू होगा। चौथा, दोनों वाद भारत के न्यायालय में चलाया जा रहा हो। मैंने आपको पहला बताया, पहला वाला मामला भी भारत के न्यायालय में हो और दूसरा वाला न्यायालय भी या तो भारत के न्यायालय में हो या केंद्र सरकार के प्राधिकार से चलाया जा रहा हो, तो ही ये सिद्धांत लागू होगा। अर्थात हमारे देश के दो अलग अलग न्यायालय एक ही मामले को, एक ही पक्षकारों के बीच मामले को, उसी वाद हेतु पर मामले को बार बार सुनवाई नहीं करेंगे। अतः दोनों न्यायालय भारत के होना चाहिए। इसके विपरीत पहला वाला मामला तो भारत में है, किंतु दूसरा कोई मामला विदेशी न्यायालय में लंबित हो, तो ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि विदेशी न्यायालय के निर्णय भारत में प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते। अतः विचाराधीन न्याय का नियम तभी लागू होगा जब दोनों ही न्यायालय भारत के अंदर हो या भारत सरकार के प्राधिकार से चलाए जा रहे हो। और पांचवा, दोनों न्यायालय में निर्णय करने की क्षमता। अर्थात पहला वाला जिस न्यायालय में मामला दाखिल किया गया वो भी उस पर निर्णय करने की क्षमता रखता है, और दूसरे वाले न्यायालय में जो मामला दाखिल किया गया वो भी उस पर निर्णय करने की क्षमता रखता हो। मतलब दोनों ही न्यायालय
उस मामले में निर्णय करने की क्षमता रखते हो। दोनों ही न्यायालय को ऐसे मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार होना चाहिए, तभी ये सिद्धांत लागू होगा। अब मैं अंत में बता दूं कि विचाराधीन न्याय का नियम तभी लागू होगा जब दोनों ही न्यायालय भारत के हों या भारत सरकार के प्राधिकार से चलाए जा रहे हों। दूसरा, दोनों न्यायालय में विवाद एक ही हो, वाद हेतु एक ही हो, वाद कारण एक ही हो, और दोनों न्यायालय में जो विवाद का प्रश्न है प्रत्यक्षता और सारता एक समान हो। तो ऐसी स्थिति में विचाराधीन न्याय का नियम लागू होगा। और इस स्थिति में जब तक पहला वाला न्यायालय उस पर अपना निर्णय नहीं दे देता, तब तक बाद वाले न्यायालय में मामले को रोक दिया जाएगा, ताकि पूर्व के न्यायालय का निर्णय बाद के न्यायालय में प्रांग न्याय के रूप में प्रयोग हो सके। धारा 10। अब हम देखेंगे कि हम परख कैसे करें। कोई निर्णय विचाराधीन है कि नहीं हमको जानना है, तो हम कैसे जाने? उसका एक ही सिद्धांत है, क्या पहले वाला न्यायालय का निर्णय बाद वाले न्यायालय में रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय के रूप में प्रयोग हो सकता है कि नहीं। यदि पहले वाले मामले का निर्णय बाद वाले न्यायालय में प्रांग न्याय के रूप में रेस जुडिकेटा के रूप में प्रयोग हो सकता है, तो वो मामला विचाराधीन मामला माना जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार विचाराधीन न्यायालय में वाद के अंबार को रोकने में, वाद की बहुलता को रोकने में बहुत अधिक उपयोगी सिद्धांत है, जो न केवल राज्य सरकार के लिए, न केवल पक्षकार के लिए, न्यायालय के लिए, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्धांत साबित हुआ है।